है तो फिर आगे रमज़ान में मज़ीद क्या होगा। अलमास की तरफ चलते हैं। अलमास से पहले मैं आपको बता दूं, शुएब निज़ामी ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है। अलमास हमारे साथ लाहौर से हैं। अलमास बताइएगा, जो हम मुल्तान से खबरें सुन रहे हैं, जो हम कराची से प्राइस सुन रहे हैं, ऐसे ही कुछ मामला लाहौर में भी है या फिर यहाँ कुछ और ही मामला है, बताएं ज़रा। नहीं सदफ, मामला तो पूरे पाकिस्तान में एक जैसा ही है। यहाँ पे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ या मुनाफाखोर हैं, ये ज़्यादा ताकतवर माफिया है। ये बहुत ताकतवर माफिया है। ये पहले तो होता था कि इनको हुकूमतें जब भी आती थी इन पर थोड़ा सा कंट्रोल करती थी, लेकिन अब ये रमज़ान आने से कबल ही इन्होंने यहाँ पे लाहौर में तो ये हुआ कि हफ्ता 10 दिन पहले ही कीमतें, जो शेख रोज की कीमतें हैं, वो आसमान को चढ़ा दी। अब हुकूमत जितना भी डंडा चलाएगी तो कितनी कीमत कम कर लेगी। सिर्फ प्याज की मैं बात कर दूं, प्याज जो हमारे यहाँ दो तरह का प्याज आ रहा है। एक ईरानी प्याज उसे कह रहे हैं, वो बिल्कुल सफ़ेद है, वो ख़वातीन पसंद नहीं करती घरों में। एक रेड प्याज है जो आजकल पंजाब का प्याज आया है, वो 10 दिन पहले वो 200 रुपये था और दूसरे वाला 120 रुपये था। आज जो रेड वाला प्याज है वो 300 रुपये मिल रहा है, और जो दर्जा दोम का रेड वाला प्याज है वो 280 रुपये मिल रहा है, और जो दर्जा अव्वल और दोम जो सफ़ेद प्याज ईरानी प्याज है वो 280 रुपये मिल रहा है। अब हुकूमत जितना भी मर्ज़ी डंडा चला ले तो 10 रुपये कम करवा लेगी, 20 रुपये कम करवा लेगी, इससे ज़्यादा कम नहीं करवा सकती। लेकिन पिछले 10 दिनों से वो जितना मुनाफा कमा चुके हैं, अगर वो 10-20 रुपये कम भी कर लें तो उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसी तरह मेरे कब में खजूरें हैं। खजूर एक ऐसी चीज़ है जो रमज़ान में सबसे ज़्यादा बिकती है, और लाहौर में खजूर का रेट जो है 10 दिन पहले कुछ और था, और आज 600 रुपये से 1200 रुपये एक आम खजूर जो है, वो मुख्तलिफ खजूर की अक़साम है, 600 रुपये से 1200 रुपये। जो इससे महंगी है वो तो बंदा खरीद ही नहीं सकता ना। वो सदफ बिल्कुल ख़रीद सकती है, क्योंकि उसे पता है कि वो 4000 रुपये उसके सूट पे और महंगा हो गया, सदफ खरीद सकती है। सॉरी सदफ। और बाकी जो है मामला वो नहीं, वो ऑलरेडी बात ये नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत महंगा था। तो अगर वो ड्रेस जिस दाम का था 2 दिन बाद क्यों उसके 4000 रुपये बढ़ा दिए? ये सवाल जब मैंने, क्योंकि माह मुबारक की रंगी जो है वो बरकतें समेटनी है, फ़यूज़ व बरक़ात है जो कि हमें समेटनी है। तो लाहौर, कराची और मुल्तान में प्याज जो है वो भी 8-8 आंसू रुला रहा है, और मिर्चें तो वो लगा रही हैं हमें, हरी मिर्चें तेज़ के अल्लाह माफ़ करे। और अब ज़रा हम शहर इक़्तिदार का रुख कर लेते हैं। शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद है। शुएब, आप शुमारियात पे नज़र रखते हैं, स्टैटिस्टिक्स पे तमाम तर कीमतें आपको पता होती हैं, तो ज़रा बताइए कि इस्लामाबाद, बाकी शहरों में तो रेट लिस्ट कुछ और है और कीमतें कुछ और हैं, यहाँ इस्लामाबाद में क्या, जो कि ऑलरेडी महंगा है, तो और क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद में? जो है पाबंदी लगा दी थी, एक हफ़्ता हो गया इस एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगे हुए, तमाम जो है इसमें कीमतें कम नज़र नहीं आती। साथ साथ जो वफाकी हुकूमत ने 7 अरब 40 करोड़ रुपए का जो है एक रमज़ान पैकेज BISP के जो मुस्तहकीन हैं उनके लिए अनाउंस किया था। ताहम प्राइम मिनिस्टर ने हफ्ते बाद दिन इसमें मज़ीद इजाफा करके इस पैकेज को 12 अरब रुपये तक पहुँचा दिया, और जो ज़रूरतमंद अफराद हैं वो अपना CNIC नंबर देकर जो है वो यहाँ यूटिलिटी स्टोर से जो है सामान ले सकते हैं। साथ साथ 1200 जो मोबाइल स्टोर हैं वो भी पूरे मुल्क में कायम किए जाएंगे, लेकिन ये रिलीफ ना होने के बराबर है, क्योंकि महंगाई की शरह इतनी ज़्यादा है। पिछले रमज़ान से तकरीबन तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो डबल हैं, और अगर फरवरी से मुकाबले में मार्च की बात करें तो इन्फ्लेशन नंबर जो है वो सिर्फ फूड इन्फ्लेशन 32% से ज़ायद है। साथ साथ अगर हम ये बात करें कि जो रमज़ान की चीज़ें इस्तेमाल होनी, जिसमें ख़ास तौर पे प्याज, बैन लगने के बावजूद जो है वो प्याज इस वक्त जो है वो 350 रुपये किलो है, वो, और जो दर्जा दोम प्याज है वो 300 रुपये किलो है। इसी तरह खजूर जो पिछले साल 200 रुपये 220 रुपये किलो थी, इस साल जो है वो दर्जा सोम खजूर जो है, जिसे हम बहुत अच्छी खजूर नहीं कहते, वो 450 रुपये किलो है। इसी तरह बेसन जो है वो भी लास्ट ईयर से डबल होके इस वक्त 300 रुपये किलो के जो है फ़रोख्त हो रहा है। साथ साथ अगर ये बात करें दालें, तो दाल माश जो है वो 580 से 600 रुपये तक है। इसी तरह दाल चना जो है वो 300 रुपये है। दाल मूंग और मसूर जो है वो 350 रुपये के आसपास हैं। तो ये तमाम के तमाम वो चीज़ें हैं जो लोगों के बजट को बुरी तरह मुतासर कर रही हैं। घरों में सूरत हाल ये है कि लोगों ने अपने जो बिजली और गैस के बिल हैं वो कमज़ोर दिल अफराद से छुपा लिए हैं। बच्चे जो हैं अपने मरीज़ वालिदैन को बताते ही नहीं है
है कि बिजली और गैस के बिल आएँ और वो छुपा के जो है ऑनलाइन जमा करा रहे होते हैं ताकि उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। ऐसे भी केसेस नज़र आए हैं कि लोगों ने बिजली के बिल जमा कराने के लिए अपनी अद्वियात खाना छोड़ दिए हैं या अद्वियात खाना कम कर दिए हैं बुज़ुर्गों ने, ताकि जो बिजली और गैस के बिल हैं वो पूरे किए जाएँ। इसी तरह जो रमज़ान के साथ साथ जो है ये नया तालीमी साल शुरू होने वाला है मार्च के अंदर, ये भी आवाम की जो क़ुव्वत ख़रीद है उसमें बड़ा जो है उसको मुतासिर करेगा। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि जो रमज़ान के रवायती पकवान हैं। हाँ, ये भी होता है कि अक्सर और बेशतर जी जो गर्मियों की छुट्टियां आती हैं उसकी फ़ीस भी पहले से वसूल ली जाती है, तो डबल खर्चा जी, खर्चे पे खर्चा। थैंक यू सो मच शोएब निज़ामी, अलमास खान, राना फारूक और अफजल परवेज़ हमारे साथ थे। ये जी हमने आपको पाकिस्तान का एक अहवाल बता दिया, क्या कीमतों के दाम हैं, लेकिन हमने छोटी सी कोशिश की थी और उस दिन हमारे प्रोग्राम में गेस्ट थे जो ताजिर इत्तेहाद